उससे ये कि एक तो यूज़र को आइडिया हो जाता है कि जी मेरे पास अगर 1.5 लाख का बजट है तो 1.5 लाख में 4 किलोवाट की कैटेगरी में कौन कौन से इन्वर्टर्स आ रहा है। कंपनीज जो है वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी लेके आ रही हैं। इन्वर्टर जिसके पास सही चल रहा है ना उसके लिए बेस्ट कंपनी हुई। इन्वर्टर्स का ब्लैक में सेल होना, क्या बात इसके शिकार तो हम खुद भी हुए हैं, आपको पता है इस चीज़ का। इन्वर्टर्स का ब्लैक में सेल होना, अच्छा ये ब्लैक वाला ट्रेंड चला किधर से था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त सोलर इन्वर्टर्स मौजूद हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, प्राइसेस क्या हैं, और इसके अलावा जो भी आप लोगों के सवाल होते हैं सोलर इन्वर्टर्स के मतलब कि किस कंपनी में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, फीचर्स क्या हैं, और कंप्लीट ये जो वीडियो है ये सोलर इन्वर्टर्स के मतलब है। अभी इस वक्त हमारे पास मौजूद है स्टूडियो के अंदर इंजीनियर इम्तियाज़ साहब, जिनको आप एक्सपर्ट सोल्यूशन के जो है वो चैनल के रेफरेंस जानते होंगे। तो डिस्कशन होगी नॉर्मल सी और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप हमारे साथ बैठे हैं। तो जी इम्तियाज़ साहब, आज हम जो है ना वो खुल के बात करनी है। लोगों को बड़ा शिकवा होता है कि जी आप लोग जो है ना वो कैसे लेके वीडियोस बनाते हैं, कहानियों की बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो आज जितने भी कॉमेंट्स वो आते हैं आपके पास भी होंगे, आपके पास भी आते होंगे, तो मेरे पास भी आते हैं, उनके ऊपर आज हमने जो है ना वो डिटेल से बात करनी। ये जो हम इंशाल्लाह एक वीडियोस की सीरीज़ आप लोग कह सकते हैं कि शुरू करने लगे हैं, जिसको आप लोग कहेंगे कि टूल स्टॉक होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। कंपनीज़ के हवाले से भी होगा और इन्वर्टर्स मतलब सोलर सिस्टम के हवाले से मार्केट में जो जो चीज़ें जैसे जैसे चल रही हैं ना, हमने वैसे ही आप लोगों तक इंशाल्लाह जो है वो पहुँचाएँगे। कंपनीज़ जैसे कि आज की जो वीडियो है वो सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से, ख़ास तौर पे सोलर इन्वर्टर्स का रिव्यू होगा 2022 में 2023 में, मतलब कौन सी कंपनी का सोलर इन्वर्टर आप लोग कह सकते हैं कि बेस्ट सोलर इन्वर्टर इन 2023 सोलर इन्वर्टर कंपनी। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ख़ास तौर पे। अच्छा ऐसे दोस्त क्वेश्चन कमेंट्स करते हैं और ये मैसेजेस भी कर रहे होते हैं कि यार आप जो है वो कैसे लेते हैं, ठीक है, आप लोग जो है इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, हर वीडियो में लाखों रुपये मिल रहा है। यार भला ऐसे कैसे हो सकता है कि लाखों रुपए कंपनी जो है वो हमें एक एक इन्वर्टर्स के हवाले से दे रही होगी। इस तरह व्यूवर्स बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और एक और चीज़ जो है ना, जो तजाद वाली बात है, देखिए हर इंसान जो है ना वो एक आप लोग कह सकते हैं कि हलाल रिस्क की तलाश में होता है, ऐसे ही। अगर हम जो है वो कंपनीज़ की एक आप प्रमोशन कह लें, स्पॉन्सरशिप कह लें, तो हर इंसान जो है वो रोज़ी रोटी के लिए तो है, ठीक है। अगर हम कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि हम आप लोगों को उसकी रियलिटी भी दिखा रहे होते हैं। यानी कि हमारा काम होता है कि उस इन्वर्टर के जो फीचर्स होते हैं, जो स्पेसिफिकेशन होती हैं, और उस कैटेगरी में जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे थे आपको बता देते हैं कि ये मिसाल के तौर पर एक 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो हमने तो उसके अंदर ये बताना होता है ना कि ये कंपनी ने जो लॉन्च किया है इसकी ये स्पेसिफिकेशन है। तो उससे ये कि एक तो यूज़र को आइडिया हो जाता है कि जी मेरे पास अगर 1.5 लाख का बजट है तो 1.5 लाख में 4 किलोवाट की कैटेगरी में कौन कौन से इन्वर्टर्स आ रहा है। ऑब्वियसली वो हमारी वीडियो देखते हैं, सबकी वीडियोस देखते हैं, तो सारे इन्वर्टर उनको फिर डिसाइड करना ईजी हो जाता है कि जी मेरी जो रेंज है उसमें जो सबसे बेस्ट इन्वर्टर है फलां कंपनी का है। तो हमारा तो काम होता है कि उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की जो है इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना। ऐसे ही आगे डिसीजन लोगों ने लिया होता है ना, उसके पास तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सब कंपनीज़ के जो है ना वो स्पेसिफिकेशन, इन्वर्टर्स, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उससे उनको फैसला करने में आसानी रहती है। और उसके अलावा ये अदनान भाई, ये लाजमी नहीं है कि मतलब कि आप लोग कहें कि ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है, कंपनी जो है वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी लेके आ रही हैं, इस तरह भी नहीं है। मसले मसाइल हैं, हाँ मसले तो मसाइल हैं, और वो हर कंपनी में, हर कंपनी में वो ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक किसी एक कंपनी में इश्यूज आ रहे हैं। हाँ ये है कि किसी कंपनी की होती है कि वो सेल ज़्यादा हो जाती है, ऑब्वियसली जिस हिसाब से सेल होती है कंप्लेन जिस हिसाब से आते हैं। अब प्लाटीनम को देख लें आप, ऐसे ही अभी रोनस की प्लाटीनम को, मतलब आवाम मुझे समझ नहीं आती कि जिस तरह ना इन्वर्टर यही रह गया, बिल्कुल ऐसे ही। अभी सोशल मीडिया पे आप, सोशल मीडिया की छोड़े, आप मार्केट में किसी भी दुकान के पास चले जाएँ, कोई छोटा मोटा दुकानदार भी है ना, उसने फिनोनस के 4-5 इन्वर्टर आदमी रखे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जो चीज़ें सामने आ रही होती है कि कंप्लेंट्स बिल्कुल ऑब्वियसली। मैं एक चीज़ कहता हूँ अपना भाई कि कंपनी डजेंट मैटर, कंपनी कोई भी हो ना, कोई भी हो, इन्वर्टर जिसके पास सही चल रहा है ना उसके लिए बेस्ट कंपनी वही। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि अगर किसी वीडियो में चाहे वो थर्ड मैं क्या वो वर्ड यूज़ करूँ, चाहे उसकी क्वालिटी डाउन है, ऐसा होता है ना कि हम अगर किसी कंपनी की किसी इन्वर्टर की वीडियो बना रहे होते हैं, नीचे कमेंट आ रहा होता है कि जी ये इन्वर्टर तो बिल्कुल बेकार है,
नीचे उसी कमेंट का एक बंदे ने रिप्लाई किया होता है कि जी मेरे घर में तो 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि कईयों के पास कंप्लेंट आती है। जिस तरह मेरे पास एक मोबाइल है, अब सेम मॉडल का मोबाइल दुनिया में हर बंदे के पास तो नहीं होगा, लेकिन जिनके पास होगा ऑब्वियसली जो कंप्लेंट मैं फेस कर रहा हूँ वो उनके पास नहीं होगी। या मेरा सही चल रहा तो जारी बात है सबका सही नहीं चल रहा होगा, किसी न किसी की कंप्लेंट तो होंगी। इन्वर्टर का भी यही है कि कंप्लेंट्स आती हैं लेकिन सबके पास जो है ना वो सिनेरियो डिफरेंट होते हैं। अब एक मेन जो बात है कि बेस्ट सोलर इन्वर्टर कंपनी, ये कहना आसान है आप लोगों के लिए व्यूअर्स, बिकॉज बेस्ट सोलर इन्वर्टर कंपनी का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जिसको हम खुद कहते हैं कि ये नंबर 1 है, वो रिलायबिलिटी के हवाले से नंबर 1 है, उसकी आफ्टर सेल्स अच्छी है, उस इन्वर्टर का फीडबैक अच्छा है, उसकी आउटपुट अच्छी है, कंपनी वारंटी ठीक दे रही है उसकी, ये बहुत सारी चीज़ें। बेस्ट सोलर इन्वर्टर कंपनी आप इसको रिकमेंड करेंगे? पहले तो थोड़ा सा बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं वो कौन कौन सी हैं। एक कंपनी जैसे कि ज़ोनिक है, इन्वरेक्स है, फ्लोनस है, क्राउन है, टेस्ला है, मैक्स पावर है, गैलेक्सी नया आया है, सन लाइफ है, डिलक्स है। कंपनी तो बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी। और ये अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा एंड यूज़र परचेजर को, क्योंकि प्राइस उनको वो मिलती है जो सबसे कम होती है। अब जिस तरह मैं अपनी बात करूँ, मेरे अपने घर में जो इन्वर्टर लगा वो 4-5 साल पहले लगा हुआ इन्वर्टर का एक्सपर्ट 3 इन्वर्टर है। अब उस डेट में अगर वो उन दिनों की बात करें तो तब कोई भी कंपनी का 3 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं था, वो इक्का दुक्का होती थी। और वो तब की डेट में सबसे महंगा 3 इन्वर्टर जो वो परचेज किया था मैंने, जिनके उस डेट में अगर आप नॉर्मल यूपीएस लेने जाते थे ना 10-12 हज़ार का मिल जाता था, वो इन्वर्टर 60,000 का उस डेट में था 4-5 साल पहले। और अभी अगर आज की बात करें तो आज जो इन्फ्लेशन चल रही है, डॉलर का रेट जो चल रहा है उसके हिसाब से भी, लेकिन एंड यूज़र होते हैं उनको ये होता है कि उनके पास ऑप्शन होते हैं सारे, उनको पता होता है कि मैंने इतने किलोवाट का 3 किलोवाट का इन्वर्टर लेना है, एक कंपनी मुझे दे रही है 75,000 में, एक कंपनी मेरे से 3 लाख ले रही है। तो वो स्पेसिफिकेशन देखता है, वीडियोस देखता है, सारी चीज़ देखने के बाद उसको फैसला करने में आसानी देती है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि बेस्ट कंपनी की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा ये पहले हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि 2 तरह के इन्वर्टर इस वक्त पाकिस्तान में हैं। एक है वोल्ट्रॉनिक बेस्ड और एक है नॉन वोल्ट्रॉनिक बेस्ड। ये वोल्ट्रॉनिक्स नॉन वोल्ट्रॉनिक से क्या चक्कर है? वोल्ट्रॉनिक और नॉन वोल्ट्रॉनिक का असल में जो है ना, बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ के हवाले से, वोल्ट्रॉनिक बेसिकली वोल्ट्रॉनिक पावर एक कंपनी है चाइना की, जो इन्वर्टर को इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, जिससे आप लोग इन्वर्क्स कह रहे हैं, ज़ोनिक भी कह रहे हैं, इसके अलावा बाकी कंपनी और भी हैं, मैक्स पावर है, जैसे कि ये कंपनी आप लोग ऐसे कह सकते हैं जो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनी और वोल्ट्रॉनिक से मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है, और आगे जो है वो अपना टैग लगा के जो है वो अभी ब्रांडिंग के साथ, यानी कि इन्वर्टर पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा, क्योंकि बदकिस्मती आप लोग कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में इतना पीछे हैं कि अभी एक इन्वर्टर्स हैं जो कि मेड इन पाकिस्तान, इंशाल्लाह उसकी वीडियोज़ आएंगी आगे, जो कि इधर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं और इनकी कीमतें भी कम। मैन्युफैक्चरिंग अगर इधर होगी तो कीमतें कम होंगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम टोटली बेस्ड हैं इंपोर्ट पे, तो फिर तो प्राइसेस जो है वो होंगी ज़्यादा। लेकिन यह है कि वोल्ट्रॉनिक पे लोगों का ट्रस्ट है रिलायबिलिटी के हवाले से कि वो चीज़ जो है पायदार है, चलने में अच्छी है, उसमें ट्रबल शूटिंग नहीं है। इसमें ये ना कि वोल्ट्रॉनिक की जो कंपनी है वो बेसिकली चाइना की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हाइब्रिड इन्वर्टर बना रहे हैं। मेरे अपने घर में जो इन्वर्टर मैंने आपको इस तरह बताया 5 साल पहले, वो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड है और 5 सालों में एक दफ़ा कोई सर्विस सेंटर नहीं गया। और इस बीच में जो है ना बाकी सारी कंपनीज़ के इन्वर्टर भी हैं। तो वोल्ट्रॉनिक नॉन वोल्ट्रॉनिक का जो मकसद आपको बताने का ये है कि जो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर होते हैं ना वो थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं। हाँ, लेकिन उसके ये अंदर है कि उसके अंदर ना आपको ज़्यादा शशके और ज़्यादा वो इस तरह के फीचर देखने को नहीं मिलते। बेसिक से इन्वर्टर्स होते हैं, बोर्ड उनका अच्छा होता है, प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब जो नॉन वोल्ट्रॉनिक है वो ये है कि वोल्ट्रॉनिक के अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना में, उनसे बनते हैं वो। ऑब्वियसली चाइनीज़ है ना, वो उन्होंने आपको ये कहना जी आप कौन सी चीज़ बनाना चाहते हैं, 3 किलोवाट का इन्वर्टर बनाना चाहते हैं, आपका बजट क्या है, वो आपको आपके बजट के मुताबिक इन्वर्टर बताएंगे कि जी आपके बजट में ये इन्वर्टर आ रहा है। उसके अलावा भी आप ये भी तो देखें ना कि एक अगर 1.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है तो उसकी प्राइस अगर 70,000 है, XYZ कंपनी मौजूद है, इन्वर्क्स कह लें आप, 70,000 का है, तो दूसरी कंपनी का आपको 3 किलोवाट में 70,000 का मिलेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बजट है तो आप 70,000 में 1.5 किलोवाट ले लें, बजट कम है तो फिर XYZ कंपनी बहुत सारी हैं जिसमें आपको 3 किलोवाट का मिलेगा। आपको अभी एक खुशाइन बात यह है कि
कंपटीशन जो है ना तब ही होता है जब कंपनीज ज़्यादा हो। मतलब जितना ज़्यादा कंपनीज हो उतना ज़्यादा कंपटीशन, क्योंकि हर कंपनी ने देखना होता है कि हमने सेल कैसे बनाना है। अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, मैंने देखना है जी फलां कंपनी का 3 किलोवाट इतने का है, हमने को 2-4 हज़ार प्राइस कम ही रखनी है ताकि वो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करें। और एक और चीज़ भी है, इन्वर्टर का अच्छा होना भी काफ़ी नहीं है। आपकी अगर इंस्टॉलेशन अच्छी नहीं ना है, वो इन्वर्टर का फ़ायदा ही नहीं है अच्छे होने का। कंप्लेन आती रहती है उसके अंदर, तो आर शार कोई ना कोई इशू, बार कोई ना कोई मसला। मैंने वो स्टार्टिंग में एक बात की थी ना अदनान भाई के इन्वर्टर चाहे जिस XYZ कंपनी का हो, जिसके पास वो सही चल रहा है ना, उसके लिए बेस्ट कंपनी बोलना। उसने कहा ये दुनिया का बेस्ट, उसने कहना है कि मेरे पास जो लगा हुआ है ना, जिस जैसा दुनिया का आखिरी इन्वर्टर आखिरी इन्वर्टर है दुनिया का। इंस्टॉलेशन इन्वर्टर की अच्छी की हुई है ना आपने, और थोड़ा सा आप अंडर लोड उसको चलाएं। यानी कि अगर आपका 3 किलोवाट है, आप कोशिश करें 2400-2500 वाट लोड डालें। अगर आपका मतलब कोई इतने यूज़र के भैया इतनी हमारा 3 किलोवाट लोड है, हमें 3 किलोवाट इन्वर्टर लगाना है, आप कोशिश करें 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप उसका 1.5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर लगाएं, 4 किलोवाट इन्वर्टर लगा लें। ये 2019 में मैंने अपने घर में जो इन्वर्टर लगाया था 4 kVA एक्सपर्ट बाई ग्रोवाट, जिसकी वीडियो आपने बनाई थी, जिसको लाखों लोगों ने देखा था, एक्सपर्ट VM4, ठीक है। वो इन्वर्टर मैंने परचेज़ किया था, मैंने लगाया हुआ है। ज़ियोनिक पहले एक्सपर्ट बाई ग्रोवाट था, ठीक है, तो अब ज़ियोनिक हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा। अब बर्थिंग के ऊपर बोलता है कि आप किस तरह उसको यूज़ कर। मतलब मैंने अगर उसके साथ सोलर कैपेसिटी भी कम लगाई है, जितना मेरा लोड है, मतलब मेरा नॉर्मली लोड है, इतना नहीं है ज़्यादा, उस हवाले से वो बिल्कुल चल रहा हूँ, बिल्कुल सही चल। अच्छा, वोल्ट्रॉनिक की हम बात कर रहे थे, तो 3 किलोवाट 5 किलोवाट की कैटेगरी में कौन से इन्वर्टर्स हैं जो कि वोल्ट्रॉनिक बेस्ड हैं, किस किस कंपनी में अवेलेबल है? ये बहुत सख्त सवाल है आपने। ये बहुत हर बंदे का सवाल है कि जी ये इन्वर्टर, कोई भी इन्वर्टर लेने जाते हैं कहते हैं जी ये वोल्ट्रॉनिक बेस्ड है या नॉन वोल्ट्रॉनिक। तो पहले तो ये ज़रा हम बताते हैं ना उनको कि ये वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर्स कौन कौन से हैं, नॉन वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर्स कौन कौन। अच्छा, इसमें ना जो जैसे कि आप लोग इन्वरेक्स, इसके अलावा बाकी क्राउन भी आ रहा है 3.6 किलोवाट जो आया था। क्राउन में 2 सीरीज़ आती है, मजे की बात है, क्राउन में 2 सीरीज़ आती हैं, एक वोल्ट्रॉनिक बेस्ड, एक नॉन वोल्ट्रॉनिक बेस्ड। इस तरह सीनिलक्स में भी जो आते हैं मैक्स पावर तो सारे वोल्ट्रॉनिक के, सारा वोल्ट्रॉनिक के जो 1.4 kV या 1.2 kV छोटे इन्वर्टर उनको हटा के जो 3 किलोवाट इन्वर्टर है, 5 किलोवाट सनट्रॉनिक, सनब्रिज और ये सारे वोल्ट्रॉनिक बेस्ड। सोलर मैक्स में आपको ओरियन मिल जाते हैं वोल्ट्रॉनिक बेस्ड, कुछ उनके हैं जो कि नॉन वोल्ट्रॉनिक है, लेकिन जो ओरियन सीरीज़ है उनकी हाइब्रिड, तो 3 किलोवाट 4, 5, 6 किलोवाट वो सारी वोल्ट्रॉनिक बेस्ड है। इस तरह ज़ियोनिक के अंदर भी कुछ मॉडल्स आ रहे हैं जो कि वो कह रहे हैं वोल्ट्रॉनिक बेस्ड हैं, कुछ हैं जो नॉन वोल्ट्रॉनिक है। जो छोटे मतलब 1.5, 2.8 और ये वो सारे इसी तरह ही। हाँ, वो सारे वो सस्ते बनाने के चक्कर में ऑब्वियसली इन्होंने वोल्ट्रॉनिक का एक स्टैंडर्ड है। असल में पता है क्या है, एक और चीज़ भी है, हालांकि कंपनीज़ को 1.5 है 2.8 है, इनमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट भी होती है कि सबसे ज़्यादा कंप्लेन इसी में, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट भी होती है। कंपनीज़ को भी इसमें बड़ी हर्डल है। अब क्या है, सिर्फ कि उन्होंने एक किस्म की सीरीज़ भी तो पूरी करनी है रेटिंग वाइज के। यार 3 किलोवाट भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, 4 किलोवाट भी करवाया हुआ है, 6 किलोवाट भी करवाया हुआ है, 1.5 और 2.5 हर शहर छोड़ तो हर कस्टमर को उन्होंने टारगेट किया होता है जी। हमारे पास अगर 1 किलोवाट देने वाला है, वो ऑब्वियसली वो 10 लोगों को और भी बताया कि मैंने फलां कंपनी का लगाया है, तो उससे उनकी एक मार्केटिंग भी स्ट्रेटेजी होती है कि हमने हर एक सीरीज़ अपनी पूरी रख दी। आप क्या समझते हैं कि बेस्ट सोलर इन्वर्टर अगर हम सीरीज़ वाइज हम करें जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है 2023? देखिए, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है ना, जो फील्ड के अंदर हम इन्वर्टर लगा भी रहे होते हैं, उसके अंदर ये कि अगर आपने टेक्नोलॉजी वाइज देखना ना, तब टेक्नोलॉजी वाइज इस वक्त जो भी IP65 इन्वर्टर्स है, अगर आपने हाइब्रिड तरफ जाना है और ऐसा इन्वर्टर लगाना है कि जो एक दफ़ा लगाएं बाद में टेंशन ना हो, आपको IP65 इन्वर्टर मिल जाएंगे इन्वर्क्स में, नाइट्रोक्स इसी तरह उसके अंदर ओनेक्स आती है, सोलर मैक्स के अंदर मैट्रिक्स आ रही है, मैट्रिक्स आ रही है इसके अंदर, इसे 6 किलोवाट और 10 किलोवाट, इस तरह क्राउन में भी आ रही है IP65 सीरीज। तो जितने भी IP65 इन्वर्टर्स हैं ना, वो मतलब टॉप नॉच क्वालिटीज़ के, वो चाहे आप किसी भी कंपनी का कोई भी इन्वर्टर ले लें। IP65 की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और उसके अलावा उसमें ट्रबल शूटिंग भी ना होने के बराबर होती है। लेकिन IP21 में हम बात करते हैं, क्योंकि IP65 किसी की रेंज में भी तो नहीं ना है। हाँ, इतना महंगा प्राइस हो जाती है, कोई इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कोई कहता है कि मेरे पास है ही 1.25 लाख सिर्फ, और 1.25 लाख में मैं कैसे IP65 ले लूँ।
वो तो 3 किलोवाट ही नहीं आएगा उसमें। ऐसे ही तो उसमें फिर हमारे पास ऑप्शन जैसे कि ज़ोनिक ने अभी लेटेस्ट जो लॉन्च की है और दाइस उनकी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की फीचर भाई, और सोलर कैपेसिटी भी ज़्यादा रखी है। और जिस तरह इसका प्लाटिनम था फ्रोनस का 3.6 किलोवाट पे 5200 ड्यूल आउटपुट, इसी तरह इन्होंने ड्यूल आउटपुट में इन्हें हर इन्वर्टर ने ड्यूल आउटपुट की दे दी है। इसके अलावा मैंने देखा है कि उसके अंदर उन्होंने नेट मीटरिंग भी दी है। नेट मीटरिंग यानी कि अगर आपने नेट मीटरिंग भी करवानी है तो बजाय को महंगा इन्वर्टर लगाने के वो इन्वर्टर लगा के भी आप नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। लेकिन इन्वर्टर का अच्छा होना, फिर मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इन्वर्टर का अच्छा होना इनफ नहीं है। इंस्टॉलेशन डिपेंड करती है। इंस्टॉलेशन उसकी जो है वो अच्छे जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्रोफेशनल जिनका एक्सपीरियंस है, जो कंपनी बेस्ड है, उसमें कंपनी बेस्ड कहने का मतलब ये है कि कंपनी बेस्ड का आपको पता होता है कि यार ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनके बाद प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है कि जिस तरह की अगर कंप्लेन आती है तो कंप्लेन वाला सेपरेट डिपार्टमेंट है, उनको पता है कि उसको किस तरह हल करना है। एक तो ये है ना कि आपने सिस्टम आपने इन्वर्टर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, एक वारंटी तो चलो इन्वर्टर की जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो नहीं, जो आगे वेंडर आप लोग कह सकते हैं वो है, जैसे कि कोई किसी भी कंपनी के उनके अपने सर्विस सेंटर्स हैं, उधर चला जाएगा वो इन्वर्टर ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप किसी अच्छे जो इंस्टॉलर्स या कंपनी बेस्ड जो लोग हैं उनसे अगर सोल्यूशनिंग लेते हैं, इंस्टॉलेशन लेते हैं, तो वो ये है कि आपको पूरे सिस्टम की कुछ ना कुछ वारंटी होती है। 6 माह की वारंटी देते हैं। 6 माह के अंदर अगर कोई मसला बनता है साइड पे टीमें जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मसला हल करती हैं। लेकिन उससे पहले जो प्रोफेशनल कंपनी रहती है ना, वो इंस्टॉलेशन के दौरान अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर गाइड भी करती है। वो बताती है कि जी आपका अगर मिसाल के तौर पर 3 किलोवाट का 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके ऊपर आपका ये कैसे चलना है, ये फ्रिज चलनी है, ये पंखे चलने हैं, ये लाइट चलनी है। अगर आपने फ्रिज मोटर चलानी है आपको ये एसी बंद करना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज़ चलानी तो आपको ये चीज़ इस तरह करनी पड़ेगी। वो प्रॉपर गाइड करके जब एक दफ़ा आप क्लाइंट को गाइड कर देते हैं ना, तो फिर देखे मजाल ही नहीं कि उसके अंदर वो मसला पेश आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो एहतियात से चलाएगा क्या जी मेरे इन्वर्टर की कैपेसिटी इतनी है। और आजकल सब इन्वर्टर्स के अंदर आपको जो ना वो डिस्प्ले मिल जाता है, उसके ऊपर आ जाता है कि जी आपका अगर पंखा भी चलाते हैं बताता है कि इतने वाट का वो लोड चल रहा है। एक और चीज़ हो जाता है उससे। एक और चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टर्स का ब्लैक में सेल होना। क्या बात, इसके शिकार तो हम खुद भी हुए हैं, आपको पता है इस चीज़ का। इन्वर्टर्स का ब्लैक में सेल होना, अच्छा ये ब्लैक वाला ट्रेंड चला किधर से था?